आखिर प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई, इसको लेकर अभी भी कई सवाल बरकरार हैं। नेपाल के एक होटल में प्रिंस यादव की मौत हो गई थी। ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत थी। सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने कोई दवाइयों का सेवन किया था जिसकी वजह से, ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। ये जांच के बाद साफ होगा। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उससे बहुत सारी जो स्थिति है वो साफ होगी। लेकिन इस बीच इस मामले में एक ट्विस्ट भी आया। कहानी को कहा जाए पलटी भी, क्योंकि खुद रोशन आनंद जेल से बाहर आए और अंतिम संस्कार में शामिल हुए अपने भाई के, और यहाँ पर उन्होंने कई संगीन इल्ज़ाम लगा दिए और खासकर खान सर पर इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि इसके पीछे उनका हाथ है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हम अभी अपनी पूरी बात नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें अपने मेरे भाई की हत्या हुई है, हमें उसके दाह संस्कार में जाना है। देखिए, जहाँ तक घटना का सवाल है, इसमें साजिश हुआ है, हमारे साथ साजिश हुआ है। साजिश करके जो है हमको जेल में डाला गया और मेरे भाई की हत्या करवाई गई है। कौन लोग हैं? साजिश के तहत इसमें देखिए, फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद, डॉक्टर आर.एस. प्रसाद, दोनों ने षड्यंत्र के तहत जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जो रूम मालिक है किसान कोल्ड स्टोर का, उसका बेटा जो है करोड़ों का जिम बनाया है। पैसा कहाँ से आता है? पैसा केस में लिया जाता है। और फैजल खान रूम ओनर के कंधा पर बंदूक रख करके जो है पटना के कई टीचर को बर्बाद कर दिया है। कई लाइब्रेरी वालों को फैजल खान ने बर्बाद किया है। अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो वो टीचर नहीं है, गुंडा है, गुंडा। और हमें डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। भाई की हत्या क्यों कराई गई? क्यों भाई को? बात तो कोचिंग तक थी। भाई की हत्या अब क्यों करवाई गई है, अभी तो हम बाहर ही आए हैं, हमको पूरी बात की जानकारी भी नहीं है। अभी हमको दाह संस्कार में जाना है, हम आएंगे, जांच छानबीन होगा, उसके बाद हम अपनी पूरी बात। आज उन लोगों ने एक वीडियो बनाया है और कह रहे हैं कि हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ है। ये घटना कोई तीसरे लोग की तरफ से जो है अंजाम दिया गया है। ये बात आपने देखा है वीडियो? हत्या करवा करके किस प्रकार की संवेदना आप व्यक्त कर रहे हैं? हमको बेवजह का साजिश के तहत जेल में डलवा करके किस प्रकार की संवेदना आप व्यक्त कर रहे हैं? क्या मैं घटना स्थल पर था? नहीं न था। तो आपने तो साजिश के तहत हमको जेल में डलवाया और हमारी भाई की हत्या करवाई है। अब जेल में कदम क्या होगा? रोशन आनंद सर का अगला कदम क्या होगा? आज मेरा अगला कदम यही होगा, कम है बहुत। हम अपने भाई की हत्या का पर्दाफाश करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हमें छात्रों की बिताएंगे, पढ़ाई जारी रखेंगे। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। जारी रखेंगे। जेल में टॉर्चर भी किया गया आपको? जेल में टॉर्चर भी किया गया आपको? नहीं, जेल प्रशासन के द्वारा जो है हमें काफी सहयोग किया गया, लेकिन फैजल खान के 2 गार्ड के द्वारा हमें धमकाया जा रहा था। हमें जेल में भी मारने की साजिश फैजल खान के 2 गार्ड के द्वारा किया। जेल के अंदर धमकाया जा रहा था? जेल के अंदर फैजल खान के 2 गार्ड के द्वारा हमारी हत्या करने की साजिश रची गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग से हम बच पाए। आप इस बात की सूचना दी जेल प्रशासन को? हाँ, हमने सूचना दिया। ठीक है, थैंक यू। इसको लेकर तमाम लोगों ने भी अपने बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने मीडिया से भी बात की, उन लोगों का क्या कहना था ये भी सुनिए। अब जानते यही हैं कि इनका प्रिंस के पिताजी हम साथ साथ सुबह सुबह घूमने के लिए प्रत्येक दिन जाते थे, लेकिन फिलहाल जब उनके कोचिंग के साथ कुछ साजिश हुआ, कुछ लफड़ा लगा, तो प्रिंस के पिताजी चले गए पटना और वहाँ से रात में एकाएक आए। तो हमको पता चला कि आए। जब यहाँ आए तो बहुत से लोग बैठे हुए थे और बोल रहा था कि इस प्रिंस का संदिग्ध हालत में नेपाल में उसकी हत्या की गई है। संदिग्ध हालत है तो सुनी सुनाई बात है। अब सच्चाई क्या है, पुलिस अनुसंधान करेगी, पोस्टमार्टम में क्या आ रहा है, उसके बाद ये सच्चाई का पता चल सकता है। फिलहाल हम लोग क्या कह सकते हैं? अभी ऐसी जानकारी मिली है कि उसके साथ में जो 4-5 आदमी था वो लोग भी पकड़ा गया है, पुलिस कस्टडी में है, ऐसा सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। गांव के लोग भी कुछ गए हैं उसको लाश को लाने के लिए। उनकी हालत जो है, परिवार की हालत तो
रो रो कर बुरा हाल है। अभी पूरा गांव सन्नाटा में है। जान तो यही रहे कि हम लोग को तो ये समाचार के माध्यम से, नेट के माध्यम से आज सुबह पता चला है कि प्रिंस की मौत हो चुकी है। अब मौत के पीछे क्या कारण है ये अभी तो नहीं पता चल रहा है। मेरे परिवार से बहुत लोग गया है वहाँ, कुछ रास्ते में है, कुछ वहाँ पहुँच गया है। जब हम संपर्क करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जो है नेपाल में मोबाइल काम नहीं कर रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। जो कुछ भी मैसेज आ रहा है वो सिर्फ भाया मीडिया मोबाइल के माध्यम से आ रहा है, जिसको आम आदमी के तरह हम भी देख रहे हैं। हम इस हत्या के पीछे क्या कारण है, आकस्मिक हत्या इसकी मृत्यु है या षड्यंत्र है या क्या है, ये तो अब पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगा। अभी कुछ भी कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। केस भी तो दर्ज किया गया था। केस तो फॉल्स खान सर, उसको एक इनोसेंट लड़का पर केस दर्ज करके ये लड़का डर के मारे पटना छोड़ दिया। वही फॉल्स केस के चलते वो पटना से कहीं भी गया जहाँ इस तरह की घटना घटी है, नहीं तो पटना में ही रहता। उसका ड्यूटी था, कोचिंग सेंटर चलाता था। और आज इसका ज्ञान बिंदु में ऑफलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं समझता हूं सच्चाई कसौटी पर कस के देखा जाए तो किसी भी संस्थान से इसके पास कम स्टूडेंट नहीं है, कम पॉपुलर नहीं है। ये लड़का खास करके रोशन आनंद, दोनों भाई बहुत शांत स्वभाव के और समाज सेवी टाइप के लोग रहा है। स्टूडेंट के प्रति, समाज के प्रति, अच्छे लोगों के प्रति अपना सहयोग एक बचपन से ही दिया है। मेरे सामने वो जन्म लिया है। उनके साथ कौन कौन लोग थे? उनके साथ में से भाया मीडिया में जो आ रहा है 5 आदमी है, जिसको नेपाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब गिरफ्तारी के बाद उसके पूछताछ के बाद अलग अलग पूछताछ करने पर पता चलेगा कि ये कोई माने एकाएक इस तरह की मौत हुई है या कोई षड्यंत्र है या क्या बात है। ये तो अब जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि मैंने इसके साथ बहुत बड़ा ये हुआ है। क्या लगता है आप लोगों को? क्या आप लोग को क्या लगता है, किस तरह की आशंका है? अभी क्या लगेगा, ये तो इतना तो हम लोग जान रहे हैं कि मान लिया जाए कि गलत केस किया है वो। आज खान जी अपने से उनका बॉडीगार्ड कभी बोले कि गोली नहीं चला, कभी बोले कि गोली चली, तब मौत को लेके क्या लग रहा है आप लोगों को? कैसे? मौत तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये लग रहा है कि स्वस्थ लड़का की मृत्यु कैसे हुई। तब ये रिपोर्ट तो हमको तो मान लिया पुलिस पदाधिकारी के अनुसंधान से, पोस्टमार्टम डॉक्टर की रिपोर्ट से, और वो लड़का जो 5 हिरासत में, उसके पूछताछ के बाद ही सच्चाई सामने आएगा। तो आपने सुना, लोगों ने ये बताया किन हालातों में प्रिंस यादव की मौत हुई थी, और ऐसे में उनको जब इत्तला मिली उन्होंने कैसे कैसे इस पूरी घटना को दरअसल नरेट किया। अब आपको पूरा माजरा बता देता हूँ। अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिर प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई। क्या कोई उन्होंने दवाई खाई या फिर इससे उनकी तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ और ही वजह है, टेंशन की वजह से, क्योंकि पुलिस उनको ढूंढ रही थी। क्या उन पर कोई ऐसा तनाव था उनको इस बात को लेकर कि पुलिस उन्हें कल को अरेस्ट कर सकती है, वो जेल जा सकते हैं? क्या इस बात की वजह से कोई और उनको अटैक आया, कोई ऐसी चीज़ है? ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन आपको बता दूं कि सहरसा जिले के जो उनका पैतृक गांव है जिसका नाम है धमसैना, वहां पर अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद काफ़ी लोग वहां पर मौजूद थे। खुद रोशन आनंद जमानत से बाहर आए थे, वो भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा ये भी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उनसे छिन गया। रोशन आनंद ने कहा कि मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस तरह की तमाम बातें कही। साथ साथ उन्होंने खान सर पर भी संगीन इल्ज़ाम लगा दिए। इतना ही नहीं, रोशन आनंद ने यह तक कहा कि उन्हें मारने की साजिश रची गई और खासकर जेल के अंदर इस तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाए। ये बात सच है कि इस बाबत में कोई सबूत तो नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने आरोप ज़रूर लगाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन ने उनकी इस मामले में मदद की और बाकायदा उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रदान की। आपको बता दें, ये दरअसल पूरा वाकया क्या था, कोचिंग को लेकर ये विवाद हुआ था। खान सर की कोचिंग जो सेंटर है वहाँ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। आरोप लगा रोशन आनंद पर। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, भाई को पुलिस तलाश रही थी। इस बीच खान सर के सिक्योरिटी गार्ड्स का एक वीडियो सामने है जिसमें वो फायरिंग कर रहे थे। इसको लेकर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ और सिक्योरिटी गार्ड्स का जब बयान सामने आया तो उन्होंने कहा कि हमने तो खान सर के कहने पर गोलियां चलाई। फिर क्या था, बवाल मच गया और बवाल इस कदर मचा कि
हम सब ने देखा किस तरह से इस पूरे मामले में आगे खान सर की गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी, लेकिन वो कोर्ट से उनको राहत मिली। अब इस मामले में खान सर का बयान भी आया, उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रिंस यादव मौत से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको दुख है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी भी कई सवाल है, क्योंकि नेपाल के जिस होटल में वो ठहरे थे, ये है कि क्या वो अकेले ठहरे थे, क्या उन्होंने कोई दवा या अन्य पदार्थ लिया था, क्या उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, क्या मौत से पहले किसी ने उनसे मुलाकात की थी। नेपाल पुलिस इन तमाम बिंदुओं से जांच कर रही है। ऑब्वियसली इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और तमाम जो लोग हैं वो बयानबाजी कर रहे थे। प्रताप यादव का भी बयान सामने आया था। अब इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ ये पूरा मामला पॉलिटिकल भी हो गया, दूसरी तरफ सच क्या है ये भी सामने आ रहा है।